जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का महाकाली धाम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दृष्टि के ऊपर। दिव्य दृष्टि, कुंडलिनी, ध्यान, योग, मेडिटेशन, साधना, जप, ये सभी चीज़ें जो हम करते हैं एक ही चीज़ पर आकर रुकती हैं, वो है भगवत दर्शन। और भगवत दर्शन बिना आज्ञा चक्र के जागृत किए संभव नहीं है। सूक्ष्म दर्शन आपको स्वप्न में अलग तरीके से हो सकते हैं, पर अगर आपको साक्षात्कार करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो आपको ध्यान लगाकर अपना आज्ञा चक्र, जिसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं, वो जागृत करनी ही पड़ेगी। दिव्य दृष्टि जागृत होने से क्या लाभ होता है? सबसे पहला तो आपका मन एकदम शुद्ध हो जाता है, क्योंकि नीचे के जो चक्र आप पार करके आए हो उसमें आपका मन, तन, सब चीज़ शुद्ध हो जाती है। विशुद्धि पार करके ही आप आज्ञा चक्र तक पहुंचते हो। आज्ञा चक्र यानी कि दिव्य दृष्टि। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि की परतों के बारे में आज का मेरा टॉपिक है कि दिव्य दृष्टि की लेयर्स, परतें जो होती हैं, वो क्या चक्कर होता है। कुछ नहीं है ये ऐसा। ये नहीं है कि आपके 5 आँखें हैं, ऐसा नहीं। दिव्य दृष्टि एक ही है, तीसरी आँख एक ही है। पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप ध्यान लगाते हो, पहले काले रंग का घेरा होता है, फिर वो काले रंग का घेरा सफ़ेद रोशनी में बदलता है। मतलब पहली लेयर क्लियर हो गई। स्टेप ऐसे आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि जैसे वो जो काला घेरा था वो सफ़ेद रोशनी में बदल गया। सफ़ेद रोशनी फिर आगे रंगों में बदल जाती है, रंग फिर आगे आकृतियों में बदल जाते हैं, आकृतियाँ फिर साफ़ होनी शुरू होती हैं। आपको कुछ कुछ शेप्स नज़र आनी शुरू होती हैं, प्लस माइनस, इस प्रकार से कुछ कुछ काले घेरे नज़र आने शुरू होते हैं। देवता की जो ऑरा आप किसी को चेक करते हो या किसी के ऊपर, आपको खुद ही जब ध्यान में जाते हो, किसी के नाम का संकल्प लेकर जब आप चेकिंग करते हो तो आपको पता चल जाता है, देखना शुरू हो जाता है। दिव्य दृष्टि के जो बहुत करीब पहुँच चुके हैं उनकी हम पर्सनल क्लासेस भी लेते हैं। पर जो दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं, साधना मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, वो हमारे ध्यान ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वो हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं। एक साथ बैठकर शक्तिपात किया जाता है हफ्ते में 2 दिन, उसमें आप बैठ सकते हो। ऊर्जा का प्रवाह आप महसूस कर सकते हो कि किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है, देवीय तरंगे कैसी होती है, विश्व ऊर्जा कैसे गिरती है। क्योंकि दिव्य दृष्टि खोलने के लिए भी विश्व ऊर्जा का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। विश्व ऊर्जा जितनी अधिक आपके शरीर पर गिरेगी उतना अधिक आप सूक्ष्मता के स्तर में ऊपर उठते जाओगे। जितना आप अपने मन को और सूक्ष्म करते जाओगे और सूक्ष्म करते जाओगे, उतनी ही अधिक सूक्ष्म चीज़ें आप देख पाओगे। क्योंकि दिव्य दृष्टि का मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर एक ज्योत जलती है, उस ज्योत को घर्षण करके जलाना होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप कुंडलिनी का सफ़र शुरू करते हैं, जब आप ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर जाते हैं, तो पहले शुरुआती दिनों में तो ध्यान लगेगा ही नहीं, पहली बात है। एकदम दर्द होती जाएगी, अलग अलग तरह के विचार आते जाएंगे। पर जब आपको सही गुरु का सानिध्य मिल जाएगा और आप संकल्पित होकर बैठ जाओगे, फिर आपका ध्यान लगना शुरू होगा, पकना शुरू होगा। फिर उसके बाद होगा घर्षण। आपको महसूस होगा जैसे 2 चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं, ऐसे आपके आज्ञा चक्र पर टक 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 अंदर से कोई बाहर की तरफ फाड़ेगा, जैसे कि हथौड़ा मार रहा अंदर से बाहर की तरफ, इस प्रकार आपको महसूस होगा। उसके बाद घर्षण होगा। उसके बाद जहाँ पर आग लगेगी, आग लगने का मतलब क्या समझते हो? बहुत अधिक जलन होगी, बहुत अधिक तपिश होगी, आपको दर्द रहना शुरू हो जाएगा। ये सब परतें ही हैं ध्यान की, ये सब दिव्य दृष्टि की परतें ही हैं। इस प्रकार काम करती है दिव्य दृष्टि। ये सब स्टेप्स आप सबके साथ होने ही होने हैं। आगे पीछे हो सकते, ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर होने सबके साथ है। जैसे ही दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र खुल जाता है, खुलने वाला होता है, पर ध्यान रखिएगा गुरु के बिना मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार दृष्टि की परत जो है, पर्दा है, वो फट भी सकता है। इसलिए किसी अच्छे ध्यान केंद्र से या महाकाली धाम से जरूर जुड़े। आज्ञा चक्र आपका सुरक्षित रहे। ये बहुत खतरनाक योग है, मैंने पहले भी बताया है कि अगर ख़राब हो गया तो बहुत अधिक काम आप नेगेटिविटी इतनी अधिक घेर लेगी कि आप ज़िंदगी में सुसाइड तक पहुंच सकते हो, अगर आप इस तरह से बिना गुरु के या बिना मार्गदर्शन के चलोगे तो। इसलिए एकदम भगवत नाम लेकर, भगवत नाम का सहारा लेकर धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ते रहिए। जब आपका ये पटल खुल जाएगा तो देवता आपको खुद ब खुद दर्शन देंगे, खुद ब खुद सारी परतें खुल जाएंगी। तो दिव्य दृष्टि यही था आज के लिए कि इस प्रकार आपको अनुभव होते हैं, इस प्रकार दृष्टि की परतें होती हैं, इस प्रकार रंग दिखते हैं, फिर आकृतियाँ दिखती हैं, फिर आकृतियाँ आगे स्वरूप ले लेती हैं। फिर आप जब सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है, फिर आप उस सूक्ष्म शरीर से अन्य अन्य लोकों के दर्शन कर पाते हो। दिव्य दृष्टि से आप पृथ्वी के किसी भी कोने में आप पहुंच सकते हो। कईयों की दृष्टि, मन की दृष्टि जो होती है, मन की, ज्ञान की, जप की, अलग अलग तरह की दृष्टि होती है। जप के वेग से जब आप मंत्रदूत को भेजते हो, अपने ही शरीर को मंत्रदूत बनाकर जब भेजते हो, तो इस प्रकार आप दिव्य दृष्टि से वो चीज़ चेक कर सकते हो
मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी सूक्ष्मता के साथ आप अगले का घर तक बता सकते हो यहाँ से बैठे बैठे, कि उसका घर कैसा है, उसके कितने भाई बहन हैं। ये चीज़ें तो हमने करके दिखाई हैं। बहुत सारे लोग जो हमसे चेकिंग करवाते हैं उनको हमने यहीं बैठे बैठे बता दिया है कि आपका घर कैसे दिखता है, आपके कितने भाई बहन हैं, यहाँ तक कि किस रंग के कपड़े आपने पहने हैं। पर उसके लिए बहुत अधिक गहरे ध्यान में उतरना पड़ता है। वो सब अलग भाव है, भाव की दृष्टि अलग होती है, मैंने पहले ही बताया। तो आप भाव पकड़ सकते हो सामने वाले के, फिर उसके मन में क्या चल रहा है वो बता सकते हो। एकदम वही सटीक चीज़ जो उसके मन में चल रही है उस समय, जिसको अर्जी लगाना बोलते हैं, जो उसके मन में भाव होंगे, जो वो पूछने आया होगा आपसे, आप उससे पहले ही बता दोगे कि आप ये पूछने आए और आपको ये परेशानी है। ये सब अलग अलग दृष्टियाँ होती हैं, पर दृष्टि से सबसे ऊपर मैं बोलता हूँ कि दृष्टि होनी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। पर कई बार दृष्टि हमें नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि इससे अभिमान पैदा हो जाता है। पर फिर भी अगर आप देवता के करीब हो, नाम जप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो आप में अभिमान नहीं आएगा, जबकि आपके अभिमान का खंडन पहले ही हो चुका होगा। तो इसीलिए देवता का नाम जपते हुए दृष्टि खोलिए, आज्ञा चक्र की ओर बढ़िए, कुंडलिनी जागरण की ओर बढ़िए और जन कल्याण कीजिए। इसी आशा के साथ, आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।